कि बस पढ़ा दिया उसके बाद आप जानो। मैं चाहता हूँ कि यार जो चीज़ पढ़ने में मेरे को इतना एफर्ट लगा है और जो जो चीज़ एक छोटा छोटा चीज़ मैं सीख सीख करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, तो यार एटलीस्ट आपको बेसिक और अंडरस्टैंडिंग तो हो जा रही है। क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उससे और थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, तो आप खुद से भी समझो, एटलीस्ट उसको याद रखो। बस मेरा यही एक है, उसको एटलीस्ट याद रखो। सिद्धार्थ तुम्हारा हम समझ सकते हैं भाई, मैं क्योंकि मैं खुद उस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कितना प्रेशर ऑफिस से रहता है। मैं 4-4 बजे सोता हूँ, फिर भी रात जो शाम का 8 बजे होता है, मैं सोचता हूँ कि यार नहीं बताना है इन लोगों को, क्योंकि एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो खुद ब खुद बोलोगे अरे यार ये तो ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, तो ऐसे होता है। तो एटलीस्ट अभी इतना समझ लो, बाद में यूज करते करते खुद प्रो हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है उसको तो एकदम, जो मेल करता हूँ मैं उसको लाइट लेकर के हाँ चलो पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है भाई। अगर ऐसे करोगे तो फिर तो 50 तरह का यूट्यूब ट्यूटोरियल बेटर देन मी, जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा शायद, एंड अच्छे से आई मीन अच्छी इंग्लिश होगी, काफ़ी बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। कितना टाइम हो गया? 12 हाँ, सो बेसिकली क्लास तो समझ, क्लास का डेफिनेशन समझ में आ गया था ना? हाँ, ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। हाँ, और टेम्पलेट बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, सो बेसिकली यही था ना। एंड यू कैन से दैट ये सब वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। सो जैसे हम लोग जानते हैं कि फंक्शन कितने तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते थे, ये बताओ। फंक्शन। हम हाँ हाँ, तो एक तो वो था, एरो फंक्शन था। फिर एरो फंक्शन, हाँ वो तो एक तरीका है, मतलब अदर देन दैट आई मीन डिक्लेयर अनॉन। करने का। अच्छा, ठीक है। जैसे देखो एरो फंक्शन तो बेसिकली अगर इसको देखोगे, कॉन्स्ट p इक्वल टू दिस, ये क्या हुआ? फंक्शन एक्सप्रेशन ही हुआ ना। और एक ये हो गया, ये क्या हो गया? ये नेम्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। हाँ। ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अच्छा। तो हाँ, याद रखना ये चीज। वैसे ही क्लास को हम लोग बेसिकली दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब सिंटेक्स जो है वो दो तरह का है डिफाइन करने का। उसको बोल सकते हो कि वी कैन डिफाइन क्लास इन टू वेज। फर्स्ट यूज करेंगे क्लास एक्सप्रेशन, हो सकता है, एंड कमेंट करने का दो तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, मालूम है ना? एक ये, अगर एक लाइन में कमेंट करना है, दूसरा ये होता है हाँ। स्लैश स्टार, जो भी है फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश जो भी है, ठीक ना। दूसरा हो गया क्लास एक्सप्रेशन और एक हो गया क्लास डिक्लेरेशन। एकदम इसीलिए मैं वो चाह रहा था कि आप लोग को रिकॉल हो जाए जो मैं फंक्शन वाला बताया हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्लास डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, पहला अगर लेके चलते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लें या पर्सन से ही चले, बताओ। कोई भी लो। किसी से भी चलो। हो गया, ठीक है। फंक्शन के अंदर में कंस्ट्रक्टर लिखते हैं इस टाइप से, एंड नेम एंड जो पैरामीटर वो फंक्शन एक्सप्रेशन में पास कर रहे थे ना, सॉरी फंक्शन कंस्ट्रक्टर में, फंक्शन कंस्ट्रक्टर कैसे होता था बेसिकली, फंक्शन पर्सन, राइट, यही होता था ना। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, और फिर अगर कुछ वेरिएबल में स्टोर करना है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली न्यू कीवर्ड डालते थे, पर्सन
एंड उसमें पास कर देते थे। नेम में अगर नेम पास कर रहे हैं, एज में 34 पास कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट। हाँ जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है किसी का, एक बार रुको, अब मेरा आ रहा है, रुको मैं अच्छा हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, बोलना यार। हाँ समझ में आया। सो बेसिकली ES5 तक, मतलब 2015 तक, 2015 के पहले तक इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करके। बट इन 2015 यू कैन से दैट 2015 और ES6 जिसको बोलते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन आया, 6 वर्जन, JS का वर्जन 6, अब तो 8 9 आ गया है, उसमें ये क्लास वाला कॉन्सेप्ट आया, जिसमें क्लास हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। JS में जो कंस्ट्रक्टर होता है, आप लोग कुछ जावा में कुछ अलग तरीके से बता रहे थे, कंस्ट्रक्टर का सेम नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है, राइट। बट यहाँ पे इस टाइप से होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ना, सो कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट थिंग टू कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि आई मीन जो भी हमारा जैसे पर्सन में हम यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आप नेम और एज डिफाइन किए हो, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सो उसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए दिस यूज करके हम लोग पर्सन यूज करते हैं इन अ क्लास। आई मीन क्या बोलूं दूसरा वर्ड नहीं याद है मुझे। एंड सेकेंड थिंग इज कि जब हम लोग पर्सन को इन्वोक करते हैं, जब हम लोग क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो पहले कंस्ट्रक्टर को ही इन्वोक करता है। हाँ, तो व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इन दिस रिगार्ड, तो जैसे न्यू कीवर्ड का यूज करके हम लोग पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये क्लास ब्लूप्रिंट हो जाएगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है पर्सन। तो न्यू पर्सन, फिर वो ब्रैकेट वाले मतलब ब्रैकेट्स के अंदर हम नेम और एज पास करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर जो एज अ जैसे एक फंक्शन इन्वोक होता है, तो उसी तरह ये कंस्ट्रक्टर ऐड करेगा जो कि उन दोनों ऑब्जेक्ट को अपने वेरिएबल में लेके फिर मतलब उन दोनों वैल्यूज को अपने वेरिएबल में लेके की वैल्यू पेयर टाइप का अरेंज करके पर्सन का ऑब्जेक्ट बना देगा। सो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड, ठीक है। फंक्शन क्लास के अंदर में जो भी फंक्शन लिखेंगे ना, लाइक फन, इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, इसको मेथड बोलते हैं, वहीं पे लगा लीजिए पापा जी। ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? हाँ। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे कंस्ट्रक्टर को, तो क्या है, एक मेथड है, राइट। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज a स्पेशल मेथड and it is used to create and initialize an object. सो आप लोग एक चीज बताना मेरे को, जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर हुआ या फिर क्लास हुआ, उनका फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही है ना। हाँ, फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया, ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया, या फिर यूजिंग न्यू कीवर्ड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का यूज करके, उनका फाइनल गोल क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या क्लियर है? क्लासेज आर ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्लास जो पर्सन है, इसका एंड गोल क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, राइट। हाँ। सो ये चीज ध्यान देना है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि इनिशियलाइज करता है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा तो इस क्लास का क्या वैल्यू है, बताओ। अगर हम इसको बोल भी दें न्यू पर्सन, इसमें पास कर दें या कुछ नहीं पास करें, और इसके अंदर console.log दिस, क्या प्रिंट करेगा बताओ? नॉर्मल फंक्शन विंडो, आई मीन नॉर्मल फंक्शन की तरह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे विंडो इसके अंदर कंसोल काम करेगा कि नहीं काम करेगा, पहले ये बताओ। करेगा। हाँ, करेगा।
बट यहाँ एरर एरर दे रहा है, तो आई थिंक नहीं हो सकता। चलो ये इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, ये पता नहीं है। दिस सो तो बेसिक, दिस तो चलता है, हाँ दिस तो काम नहीं, यहाँ पे करेगा। कुछ और भी प्रिंट करोगे ना। सो बेसिकली क्लास तो एक ब्लूप्रिंट हो गया, आप कंसोल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। क्लास के आपको, अंदर। हाँ आपको, आप क्लास के किसी क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। हाँ। क्लास के अंदर में मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कंस्ट्रक्टर होता है। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ये क्या कर रखता है, एंड यहाँ पे लिखता हूँ, ये वी कैन डिफाइन क्लास इन टू वेज, ठीक है। क्लास एक्सप्रेशन, क्लास डिक्लेरेशन, क्लियर है। क्लास डिक्लेरेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब बताता हूँ मैं यहाँ पे। क्लास कंसिस्ट क्या क्या रख सकता है। वेरिएबल्स, Class मेथड्स। is nothing but collections of methods, and constructor is the, I mean, required method, और कंस्ट्रक्टर you can, इतना भी रिक्वायर्ड तो नहीं है ना, अगर हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो देता ही है। but initialize कैसे करोगे। You can say that मतलब it is a special method। हाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, आप बोल रहे हो कि इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ। ये समझ में आ गया ना। इसके अंदर में बहुत सारे मेथड्स रहेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये है गेट डिटेल्स करके एक मेथड हो गया, और इसको मेथड को ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर में हो गया सेट नेम करके एक मेथड हो गया, जो नेम सेट करेगा। एक हो गया सेट एज करके एक मेथड हो गया। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो क्लास क्या हुआ, कलेक्शंस ऑफ मेथड्स हो गया। एंड मेथड्स क्या, वेरिएबल और कुछ भी रख सकते हैं, राइट। हाँ। समझ में आ रही है सिद्धार्थ, क्लियर है। अब एक डाउट है, सिर्फ मेथड के हाँ, थ्रू हम इसमें वैल्यूज पास करते हैं, जैसे इसका जो सिर्फ मेथड यूज करते हैं, या हम इसमें वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं? मेथड्स के अंदर में वेरिएबल डिफाइन करेंगे ना। हाँ, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं करता है। नहीं यहाँ नहीं, ऐसे, मतलब है कि ऐसे क्लास अगर के करोगे अंदर तो में। ऐसे लेट पी इक्वल टू हाँ, WQR, तो क्या आ रहा है, अरे ठीक है। अब हम बोलते हैं कि नहीं भैया हम यहाँ कर दे रहे हैं, क्या आ रहा है, एरर। हम बोलते हैं कि नहीं भैया अब हम इसको, अगर इतना ही जरूरी वैल्यू है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो कुछ भी डिक्लेरेशन हो रहा है ना क्लास के अंदर में, वो एक मेथड के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए या किसी भी मेथड के अंदर? जहाँ जैसा आपका आपका यूज केस पे डिपेंड करता हो। आप चाह रहे हो कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर होने से पहले ये मेथड मेरे को मिल जाए, तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर में करोगे ना। मतलब जैसे ही क्लास के अंदर में घुसे हम एक वैल्यू डिफाइन कर दें, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टर, हाँ। हाँ, अगर सिंपली आपको पब्लिक और प्राइवेट दो तरह का फील्ड होता है इसमें, थोड़ा उसके बाद में जाते हैं। बट अगर आप देखोगे नेम, अगर हम इस टाइप से कर दे रहे हैं, ये तो एरर नहीं दे रहा है। कुछ समझ में आया। भूल जाओ फिर इसको अभी, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी भूल जाओ। सिद्धार्थ अभी क्लियर है ना, क्लास क्या है, कलेक्शंस ऑफ मेथड्स है, हाँ, हाँ। इतना क्लियर है। विकास क्लियर है। और एक बात, ये कंस्ट्रक्टर जो है वो मैंडेटरी होता है? उस पर भी देख लेते हैं। अभी अभी इतना तो क्लियर है ना, इतना क्लियर है, हाँ। इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं, और एक इसको कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू दिस, और इसको प्रिंट कर रहे हैं।
console.log result। फंक्शन शो करना, ब्रैकेट छोड़ देना। आई थिंक ये फंक्शन करके देगा कुछ। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। हाँ ये आपको कुछ देखा देखा कोड लग रहा है क्या आप लोगों को? आप लोग को शायद देखा देखा कोड लग रहा है क्या? हाँ थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। फंक्शन कंस्ट्रक्टर। देखा देखा कोड लग रहा है सिद्धार्थ? एक सेकंड। हाँ ये क्या है? फंक्शन हाँ ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। ये क्या है? क्लास। फंक्शन कंस्ट्रक्टर से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हाँ और क्लास से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। 2015 से पहले केवल यही अवेलेबल था फंक्शन कंस्ट्रक्टर। 2015 में ये आया क्लास एंड ऑल, ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। फंक्शन वाला थोड़ा वो हो जा रहा था, सिंटेक्स उतना क्लियर नहीं था, इसका सिंटेक्स ज्यादा क्लियर है। समझ में आ गया गाइस? कंफ्यूजन है आज? बताओ, बोलो यार, बोलोगे तब तो एक्सप्लेन करूंगा। नहीं कंफ्यूजन नहीं है इसमें मुझे तो। प्रेरणा नहीं 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 है ना? नहीं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, इसीलिए मैं रिलेट करवा रहा हूँ। ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। सेम न्यू कीवर्ड, सेम फंक्शन, यहाँ पे सेम न्यू कीवर्ड, सेम क्लास नेम। ये भी एक ऑब्जेक्ट दे रहा है पर्सन का, ये भी एक ऑब्जेक्ट दे रहा है पर्सन 1 का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए कंस्ट्रक्टर जरूरी नहीं है, बट अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है उसमें कंस्ट्रक्टर जरूरी है। मतलब आपको कोई प्रॉपर्टीज ऐड करना है उस ऑब्जेक्ट में तो कंस्ट्रक्टर जरूरी है। जरूरी। ये एक, हाँ, ये एक स्पेशल मेथड होता है। अब क्या हुआ कि यार कंस्ट्रक्टर तो एक्सपोज है यहाँ पे, मतलब कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर तो का इसके अंदर में। टाइप क्या है? फंक्शन ही आएगा, क्या आएगा? इसका कंस्ट्रक्टर का हाँ यार तुझे तो चेक टाइप। करना पड़ेगा, ये तो मेथड है ना, चेक कर लेना क्या आ रहा है। फंक्शन ही आना चाहिए, फंक्शन ही आएगा। अब क्या है कि ये क्लास हो गया। मैं एक, अब इसके अंदर मेरे को एक डिटेल्स लेना है, मतलब जो डिटेल्स मैं पास कर रहा हूँ वो मेरे को डिटेल्स लेना है। ये कल पढ़ाए थे, टेम्पलेट लिटरल इसको बोलते हैं। पर्सन डिटेल इज डॉलर साइन दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज। ये क्या हुआ? ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ना। रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर में क्या क्या ऑब्जेक्ट है देखो। पास कर रहे हैं क्या? हाँ, नेम, ठीक है। अब ये जो दिस है, दिस डॉट नेम प्रिंट करने पे क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, ये बताओ। नेम का जो भी वैल्यू आप पास किया, मतलब नेम। सिद्धार्थ समझ में आया? हाँ विकास? यस। हाँ। अब क्या करना है कि मेरे को अब डायरेक्ट डिटेल्स चाहिए, तो मैं क्या किया, रिजल्ट ऑफ। हाँ, आउटपुट क्या होगा यहाँ पे बताओ।
आउटपुट वही होगा, पर्सन डिटेल पर्सन डिटेल इज नेम एंड एज, ये 21 नेम एंड 21। एक बार ध्यान से और एंड लाइन। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप एक सेकेंड, वो हमने फंक्शन वाला ब्रैकेट यूज ही नहीं किया। आप छोड़े हो। तो ये क्या करेगा, अभी रिटर्न कर देगा उस फंक्शन को, राइट? एज अ स्ट्रिंग क्या होगा? So when we, when we call a class using new keyword, then this inside that class is that object itself. This print करने पे क्या हो रहा है? Name and age आ रहा है ना? एक बार एक हम ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे ऐसे, ठीक है? क्या होगा आउटपुट? Details are 823. ठीक है, प्रेरणा, सिद्धार्थ, कॉल पे नहीं है क्या वो? म्यूट है वो। अरे म्यूट पे थी मैं, सॉरी। हाँ, विकास सही बोला, डिटेल्स आर पप्पू 23। यहाँ दिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है it will access the value of the name. values This inside the allows- object, ये this acts as p, मतलब हाँ, Yeah, right. this acts as p। ऑब्जेक्ट कितने ऐड कर रहे हैं? हाँ, Yes. When we call a function, when we call a function inside an object, then this inside that function is the object itself. लिखवाए थे ना? हाँ, पर्सन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, क्लास है जिसका इंस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो दिस यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हो जाएगा, मतलब पर्सन इटसेल्फ। और इस पर्सन ऑब्जेक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नेम एंड एज। जब एक्सेस करेंगे दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, तो क्या हो जाएगा? नेम एंड एज आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है? हाँ, तो आज के लिए इतना ही यार। थोड़ा पढ़ो यार घर पे, मतलब हाँ, छोड़ो, एक चीज और बता देता हूँ। ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, सॉरी क्लास डिक्लेरेशन हो गया। दूसरा क्लास एक्सप्रेशन पढ़ लो। जो क्लास एक्सप्रेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट जानना जरूरी है। सॉरी, const cl2 इक्वल टू क्लास, सॉरी क्लास, कोई नाम बताओ। क्लास का नाम कुछ भी डाल दो। क्लास क्यों यूज कर रहे हैं? ये किससे रिलेट कर पा रहे हो बताना तुम लोग। ये Function फंक्शन expression। एक्सप्रेशन। काफी रिलेटेबल है ना? जी, अच्छा, एक चीज बताना, तुम लोग किस टाइप का क्लास चाहते हो? मैं जस्ट आऊं, पढ़ाऊं, निकल जाऊं, या फिर इस टाइप का?
मतलब सीरियसली आस्किंग। नहीं नहीं, ये वाला आउटपुट आ गया ना, टाइप क्रिकेट प्लेयर। यार जो मैं कोड लिखता हूँ ना, इस पे घर पे खेलो यार। हम्म। जबकि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। कॉल करना पड़ेगा। इसका क्या आउटपुट होगा? इसमें वो मिसिंग है, ब्रैकेट ऑपरेटर। अभी सही आएगा ना? ठीक है। अब एक चीज और बताना, होस्टिंग किसके साथ काम नहीं करता है फंक्शन में? फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ। डिक्लेरेशन के साथ काम करता है। हाँ। तो अगर क्लास pq हम डाल रहे हैं एंड कंस्ट्रक्टर नहीं डाल रहे हैं, हम बस pq नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे अगर एक्सेस करने का ट्राई करें, अगर हम नीचे इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो क्या करेगा ये? एक्सेस हो जाएगा। क्या क्या प्रिंट करेगा? आई वांट टू नो द आउटपुट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा है यहाँ पे। तो ठीक एक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एम्प्टी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट 34 पे। हाँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। pq टाइप का। हाँ pq, ठीक है। फंक्शन में भी ऐसे ही होता था, राइट? हाँ। न्यू कीवर्ड वहां पे यूज नहीं करते थे, यहाँ पे थोड़ा अलग है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, राइट? सॉरी, क्लास डिक्लेरेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ होस्टिंग काम करता है। क्लास डिक्लेरेशन के साथ क्या होगा? काम करना चाहिए? यहाँ पे नहीं करेगा क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पहले ही एक्सेस कर रहे हैं। आई मीन बी क्लास डिफाइंड नहीं है। बट ये तो काम करता है, उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। हाँ, बट वहाँ पे हम यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड यूज के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं। न्यू कीवर्ड से क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। जो आंसर देना है आंसर नहीं दे रही हो। क्या? अरे छोड़ो, हम बता दे फंक्शन। रहे हैं। होस्टिंग डज नॉट वर्क विथ क्लास डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के साथ भी काम नहीं करता। ये आंसर था। अगर देना था तो, नहीं देना था तो चुप रहना था कि नहीं मालूम। ठीक है। इंटरव्यू में जिसका आंसर नहीं मालूम है उसको गेस नहीं करना है। न्यू कीवर्ड का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज नॉट इंटरव्यू, यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए है। बट मतलब टर्म वही है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? होस्टिंग के टर्म्स में एक्सेसिबिलिटी आता है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लास डिक्लेरेशन के साथ होस्टिंग काम नहीं करता है। ठीक है। और वो क्लास एक्सप्रेशन में एरर आ जाएगा, रेफरेंस एरर आ जाएगा, कैन नॉट एक्सेस pq। और क्लास एक्सप्रेशन में तो ऐसे ही काम नहीं करेगा।
अच्छा वो तो ठीक आपको, है बट क्लास डिक्लेरेशन में भी काम नहीं करेगा। ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ गेस भी कर रहे हो इंटरव्यू में, तो उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाओ कि एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे आती है। ये इसलिए मैं फंक्शन डिक्लेरेशन से मैंने रिलेट किया। तो वहां पे आप ये बोल सकते हो कि पता नहीं, आई डोंट नो होस्टिंग डज नॉट आई मीन वर्क्स विद क्लास डिक्लेरेशन और नॉट। क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ एक जगह, वहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन के साथ एक एग्जाम्पल था, इसलिए मैं गेस करने का कोशिश कर रही थी। क्या मतलब, जैसे न्यू कीवर्ड और क्लास डिक्लेरेशन, आई मीन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, चलो जो भी है। तो बेसिकली अगर आप कोई आंसर कर रहे हो इंटरव्यू में, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ब्लाइंडली कुछ भी बोलोगे तो वो सोचेगा कि यार ये तो बंदा ऐसे ही बोलता है। आई हैव बिन देयर, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। So until unless you are not sure and if you are guessing something, then be very sure about your concept, what concept you are going to apply. You can say that कि I don't know, I mean hosting का पता नहीं, hosting के साथ काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना सिद्धार्थ? ठीक है प्रेरणा? हम्म। विकास, विकास समझ में आ रहा है कि सब उड़ रहा है ऊपर ऊपर? नहीं ये होस्टिंग वाला होस्टिंग, आई थिंक होस्टिंग पढ़ाए थे उस दिन, विकास था कि नहीं था पता नहीं। नहीं था। होस्टिंग पढ़ लो। चलो मैं इसको भेज रहा हूँ आज, इस पे थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिस करना, समझना इस चीज़ को। और क्लास, ये चीज़ हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है? क्लास एक्सप्रेशन वी डोंट यूज दिस और इन डू वी रियल। हैव एनी रीजन फॉर दिस? यार मैं उतना डेप्थ में गया नहीं हूँ, कोई बेसिकली बात नहीं। वही होस्टिंग दिस वाला दिस बताओ। कीवर्ड और क्या मतलब, होस्टिंग और कीवर्ड दिस? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये क्लास एक्सप्रेशन हम नहीं यूज करते हैं। आप रिएक्ट में देखी होंगी तो इसी टाइप का आता होगा, राइट? ये क्लास, सॉरी, हाँ, ये वाला हाँ, क्लास क्लास। पर्सन डिक्लेरेशन होगा। टेंस, हाँ, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, राइट? हाँ, तो यही यूज होता है ब्रॉड लेवल पे। होस्टिंग सिद्धार्थ पढ़ा देना या प्रेरणा पढ़ा देना, विकास को, यार कोई दोनों में से कोई एक। ठीक है ठीक है। और एक चीज बताना, 6 मिनट टाइम है, HTML CSS में कहाँ हो? मैं वही कोर्स के साथ पढ़ना स्टार्ट किया हूँ और आई हैव फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड CSS। ठीक है। लाइक साथ में वो प्रेरणा आपका वेबसाइट भी क्या चल बिल्ड रहा कर है? रहा था। हेलो। हाँ, आपका क्या चल रहा है? मेरा अभी यही सब चल रहा था, फंक्शन वगैरह में कुछ कुछ देख रही थी, हायर ऑर्डर फंक्शन CSS। सो लाइक सेलेक्टर वगैरह, ये सब जो कि CSS में भी यूज करते हैं। यार विकास, तेरा ईमेल आईडी ही नहीं आता है मेरे पास यार, जब मैं ऑटो टाइप करता हूँ तो। हैंगआउट में देखिए ना, फिर से पिन कर दें। अच्छा ठीक है। या वत्स डालो आ जाएगा। कंटेंट ग्रुप में 3 मिनट है, जल्दी से भेज। थैंक्स। हम लोग एक ई कॉम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है? क्लास, ये अभी क्लास का बेसिक्स है। ये सारा कोड शेयर में भी डाल दिया है ना, तो हाँ मेल डाल क्यों कर रहे हो? तो मेल क्यों कर रहे हो? नहीं, कोड शेयर नहीं, लोग, सेफ साइड के लिए सही रहता है। मतलब कोड शेयर लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट नो, तुम तो कर लेते हो। नहीं तो ले लो लोकल कॉपी, लोकल नोट्स तो बनाता ही होगा ना इंसान। ये 24 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है, फॉर काइंड नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, टू एवरीबॉडी। मैं तो स्पॉट ही लेके सेव कर लेता हूँ। ठीक है फिर, ग्रेट। और ये जो यार, ये काफ़ी एफर्ट के बाद बन रहा है, तो इसको जाओ घर पे तो एक एक बार, एटलीस्ट एक एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो एडिटर में, थोड़ा इधर उधर खेल लिया करो, थोड़ा डाउट आकर के पूछा करो। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जिसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, रियली आई डोंट। अगर पढ़ना है तो करना पड़ेगा यार, और वो आपको वैल्यू देगा। आप जॉब में रहोगे, मैं नहीं रहूँगा, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। थोड़ा गंदा लगता होगा सुनते हुए, आई नो दैट, बट नो नो आई नो। मीन ट्रूथ, इसका कुछ नहीं हो सकता है।
सो चलो रिएक्ट स्टार्ट करते हैं अभी। इंस्टॉलेशन एटलीस्ट बता दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ बता दूंगा इंस्टॉल कहाँ से करना है। इंस्टॉल नोड, पहले नोड इंस्टॉल करो, ठीक ना। ये इंस्टॉल कर लेना आप लोग। उसके बाद इंस्टॉल करो VS कोड, एंड उसके बाद रिएक्ट npx। ये 3 लाइन। ये है, ये आपका पेज लिंक है। सेटअप करके रखना, नहीं होगा कुछ डाउट होगा मैं करवाऊंगा ऑनलाइन, ठीक है। अब क्लास में आ गए हैं, कॉन्सेप्ट में जाएंगे जेएस के, तो बहुत ही डीप है, अब खुद से पढ़ो आप लोग, डाउट है जेएस कॉन्सेप्ट में आके पूछो। एरो फंक्शन बता चुका हूँ, क्लास एक दिन और लेकर के क्लास ऑलमोस्ट हो गया है। सुपर ऊपर कैसे इंक्लूड करते हैं, सुपर का काम क्या होता है वो बता देंगे, ठीक है। एंड स्टैटिक मेथड क्लास में क्या होता है वो बता देंगे, और फिर रिएक्ट स्टार्ट करते हैं यार, और धीरे धीरे ये सब पढ़ते रहो। कूल, ठीक है। कुछ ज़्यादा बाउंस किया गया क्या आज, मतलब सिद्धार्थ, प्रेरणा, विकास? नहीं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसको अच्छे से पढ़ना होगा। प्रेरणा? नहीं बाउंस नहीं किया। विकास होस्टिंग बाउंस किया ना? हाँ वो, लेकिन जैसे आप बता रहे थे वो कर करके स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डाके इनपुट डाल के चेक करना पड़ेगा, तब ज़्यादा क्लियर होगा कि ठीक है, इसमें क्या। ठीक है। चलो गाइज अभी मीटिंग खत्म करते हैं, एंड थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से करो। ठीक। हाँ ठीक। ओके। नहीं तो अगर केवल नॉर्मल चाहिए कि मैं आऊँ और बताऊँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, इशू नहीं है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, जैसा आप लोगों ये को लगे अच्छा। बता देना, आप सब लोग प्रोफेशनल हो, ठीक ना? ठीक है। Anyway, सिद्धार्थ भैया, ये आप YouTube पे अपलोड किए हुए हो ना सब? हाँ, मतलब जितना रिकॉर्डिंग हो पाया था। हाँ हाँ, उसका लिंक आप भेज दोगे क्या ग्रुप में? ठीक है, अभी चाहिए? अभी भी आप भेज देना आज। ठीक है, भेज दूंगा। ठीक। वो सारा अनलिस्टेड है, तो जिसके पास यूआरएल रहेगा वही देख पाएगा, और कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, बाय। 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 थैंक यू।